जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। एक और नई क्लास लेकर आए हैं आज हम आपके लिए रीजनिंग की, जिसमें यूकेपीएससी यूके द्वारा जो लुप्त पदों को भरने के लिए बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसको कैसे सोल्व करना होता है और क्या किन बातों का महत्वपूर्ण ध्यान रखना होता है। हमें वो महत्वपूर्ण बातें इस पर हम जो है डिस्कस करने वाले हैं। ध्यान रखने योग्य बातें क्या हैं? सबसे पहले आपको आकृति के नंबरों को ध्यान से देखना है कि ये नंबर कहीं घट रहे बढ़ रहे हैं कि जो है ज़्यादा मल्टीपल में बढ़ रहे हैं या कम ज़्यादा हो रहे हैं। देखो जैसे 5 से 3 से 2 फिर 4, यानी कि ये कोई इनका सीक्वेंस नहीं चल रहा है, तो बाहर भी कोई सीक्वेंस नहीं चल रहा है। इस टाइप से पहले आपको आकृति को देखना है। फिर देखना है कि आपको बीच में किसी नंबर का कहीं स्क्वायर तो नहीं लिखा हुआ है। जैसे ये 7 का स्क्वायर लिखा हुआ है, किसी का स्क्वायर भी नहीं है। ये स्क्वायर हो सकता है, ये स्क्वायर है 2 का, लेकिन इनमें और कोई स्क्वायर नहीं है, तो ये भी कैंसिल हो जाता है। उसके बाद हमें प्लस वाला देखना होता है रूल। प्लस वाला रूल कहता है कि आपको पहले सबको प्लस करके देखना है। 5 3 8 और 2 10 और 4 14, तो 14 जोड़ के भी नहीं आ रहा है। प्लस में भी कोई चीज़ हमें फाइंड नहीं हो रही है। माइनस भी करके देख लोगे आप, आमने सामने भी देख सकते हो। माइनस करके 4 3 7 जो है 5 और 2 7 7 7 14, यानी कि बराबर भी ऐसे ही माइनस भी करोगे तब भी कोई रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। गुना करके देख लेते हैं। 5 3 15 दूनी 30 और 3 चौक 12, यानी कि 120। 120 में यदि आप इसे 120 लिखोगे और ये हो रहा है कितना आपका 22, तो आप 10 से डिवाइड भी करोगे तब भी इसमें कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। अब भाग करके भी देख लिया उसको, यानी कि आप पूरे को किसी नंबर से भाग करके भी देख रहे हैं जिससे कि 22 आ जाए। तो आप यदि 22 से 120 को काटोगे भी गुना करके या जोड़ के या कुछ भी करोगे आप, जैसे इसको जोड़ा आपने 14 आया, आप 14 में क्या भाग करेंगे और क्या गुणा करेंगे कि 22 आ जाए? वहाँ तक पहुँचना मुमकिन नहीं है। अब बात करते हैं आमने सामने की कंडीशन। आमने सामने की कंडीशन ये है आपकी कि आप आमने सामने प्लस करके देखें या माइनस करके देखें। तो मैंने आपको पहले प्लस करा दिया, 4 3 7 आया, इधर भी प्लस करा दिया 7 आया, ये तो 14 आया, इसका तो कोई रिजल्ट ही नहीं मिला। आमने सामने में प्लस करा दिया, माइनस करा दिया, आमने सामने में गुणा करा दो और आमने सामने में भाग करा दो। तो फिर से 4 कंडीशन यही लगानी है आपको। प्लस करा दे कोई रिजल्ट नहीं है, माइनस लगा देंगे तो 0 आ जाएगा तब भी कोई रिजल्ट नहीं है। गुणा लगा देते हैं, 4 तिया 12 लगा दिया और 5 दूनी 10 लगा दिया, फिर भी 120 जा रहा है, यानी कि सबकी गुणा हो गई। तो कहीं ना कहीं अब आमने सामने गुणा करने के बाद यदि मैं इसे जोड़ दूं, जोड़ने के बाद कितना आ रहा है? 22 आ रहा है। तो इस सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है यदि ये इसमें भी वेरीफाई हो जाए। तो ऐसे मैंने इसमें किया, 5 गुणा 5 किया तो 25 हो गया, और इधर 8 और 3 किया, यानी कि 3 गुणा 8 किया तो 24 हो गया। दोनों को जोड़ देता हूँ 49 हो गया, यानी कि इस सीक्वेंस को ये फॉलो कर रहा है। अब इसी सीक्वेंस को मैं बस केवल इसमें फॉलो कराऊंगा और इनमें से जो ऑप्शन होगा इसका आंसर आ जाएगा। तो आमने सामने फिर क्या, 4 गुणा 7 गुणा 4 किया 28 आ गया है, और 9 गुणा 5 किया तो 45 आ गया। यदि मैं इनको जोड़ूँ 8 और 5 13 का 3 हासिल 1, 6 4 2 6 और 1 7, तो 73 का ऑप्शन इसमें है। ये आपके पुलिस या पटवारी एग्जाम में से किसी एक में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब यदि आपको स्क्वायर क्यूब भी देखना हो तो आप क्वेश्चन के हिसाब से चेक करेंगे कि कहीं ये स्क्वायर और क्यूब में तो नहीं लिखे हुए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका उत्तराखंड पुलिस एग्जाम का है। अब इसको आपने अपने लेवल से सोचना है इसको कि मैं आकृति में नंबरों को इनको किस प्रकार देख पाता हूँ, कि मुझे प्लस करने पे कहीं कुछ मिल रहा है कि 5 3 8 कर दे रहा हूँ, 28 और 8 जोड़ दिया मैंने कि 36 हो गया है। अब मैं इसको जोड़ के देख रहा हूँ तो इनमें बहुत ज़्यादा गैप आ रहा है, तो ये तो सेम होगा तब जाके इसको फॉलो करा जाएगा। या आप इधर से फॉलो करें कि 9 और 5 14 और 11 जोड़ दिया आपने 25 हो गया है, या इसको भी जोड़ा आपने, ये भी 25 आना चाहिए था। यदि 25 आ जाता तो इसको भी जोड़ लेते, लेकिन इसमें ऐसा कोई रूल हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो अब हम इसमें कंडीशन अप्लाई करते हैं अपने आमने सामने में। या तो आपको इन दोनों को यूज करके इसको लाना है, या आपको इन दोनों का यूज करके इसको लाना है, या फिर कंडीशन आपके लिए क्लियर है कि आप इस पूरी लाइन को ऐड करें, यहाँ से कुछ मिले आपको, इसको ऐड करें, यहाँ कुछ मिले। तो आपको इस प्रकार से सोचना है कि इसके चारों एरिया से आपको अलग अलग थिंकिंग के साथ 4 तरीके से सोच रहा है। अब मैं स्क्वायर और क्यूब में देखता हूँ, इसमें स्क्वायर क्यूब में कुछ बन रहा है क्या। मैं 5 का स्क्वायर कर देता हूँ जी, 25 आ गया है। अब 25 में 28 जोड़ूँ 3 जोड़ूँ, लेकिन यदि मैं 3 जोड़ दे रहा तो बीच का नंबर मिल जा रहा है। यदि ये कंडीशन दूसरे वाले में फॉलो हो जाए तो अपना काम बन जाएगा। मैंने 11 का स्क्वायर किया 121 आ गया है, और मैंने 4 जोड़ दिया जी 125 आ गया है। थोड़ा अंदाजा इसलिए भी लगा क्योंकि ये नंबर कहीं ना कहीं 25 के नज़दीक है, और जो 5 का एक स्क्वायर होता है 125 कहीं ना कहीं 121 के करीब है, जो 11 का स्क्वायर होता है। 121 किसके नज़दीक है? 11 के स्क्वायर के। तो मैंने इसी कंडीशन को नेक्स्ट वाले में फॉलो करा देना है। 9 का वर्ग 81 कर दूंगा और इसमें 11 ऐड कर दूंगा तो 92 इसका जो है आपके लिए आंसर आ जाएगा।
अब ये वाला क्वेश्चन दोस्तों समीक्षा अधिकारी 2021 का जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। अब फिर इसको हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सोल्व करने की कोशिश करेंगे। देखो आकृति में नंबर देख लिए मैंने पहले, क्या मुझे नंबर दिख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा घट रहे बढ़ रहे हैं। 1 से 7 ज़्यादा हो गया है, 20 ज़्यादा हो गया है, ये और ज़्यादा हो गया है। और नंबर जो है बीच में 10 लाना है। देखो 10 आ रखा है, इधर 14 आ रखा है, तो इधर भी एक छोटा नंबर ही मिलेगा कहीं ना कहीं। तो बाहर बड़े बड़े नंबर है और बीच में हमें छोटा मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें स्क्वायर और क्यूब का रूल फॉलो हो रहा होगा या गुणा का रूल फॉलो हो रहा होगा। यदि मैं गुणा करूंगा तो 10 तो तब भी नहीं आएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक स्क्वायर होता है, एक एक का स्क्वायर होता है। मैंने पहले स्क्वायर वाला लगाया। 64 जी 8 का स्क्वायर होता है, 64 आता है। स्क्वायर का मतलब समझ में आता है ना कि उसी नंबर की गुणा आप उसी में कर देंगे तो वो स्क्वायर हो जाता है इसका। 27 तो किसी का स्क्वायर ही नहीं होता, 2 8 किसी का स्क्वायर नहीं होता, यानी कि कहीं ना कहीं मामला फंस चुका है। तो अब मैं इसको दूसरे तरीके से क्यूब में सोचता हूँ कि जो 1 होता है, 1 की क्यूब भी 1 होती है, और जो आप 2 की क्यूब करते हो वो 2 की क्यूब कितनी होती है, 8 होती है। और यदि मैं 3 की क्यूब कर दूं तो वो 27 होती है, और 4 की क्यूब कर दूं तो वो 64 होती है। 4 की क्यूब का मतलब 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 की मल्टीप्लाई 3 बार आपस में, 4 चौक 16, 16 चौका 64। अब इनके हिसाब से तो नंबर सारे लिखे हुए हैं। अब 10 कैसे आया होगा, इनसे तो जोड़ के नहीं आ रहा है। मैंने अंदर के नंबर जोड़ दिए इधर, 3 3 6 और 4 10, यानी कि अंदर जिनके स्क्वायर ये लिखे हुए हैं यदि उन्हें जोड़ दिया जाए तो अंदर का नंबर हमें प्राप्त होता है। अब ये तो वैल्यू तब वेरीफाई होगी ना जब ये भी वेरीफाई कर जाए। 2 किसकी क्यूब होती है, सॉरी 8 किसकी क्यूब होती है, 2 की। 27 किसकी क्यूब होती है, 3 की। 64 किसकी क्यूब होती है, 4 की। और 125 किसकी क्यूब होती है, 5 की। अब जैसे मैंने इन्हें जोड़ा तो ये फिर से 14 हो गया। 5 4 9, 9 और 5 14। अब ये रूल जब मैं इसमें लगा दूंगा तो बीच वाला नंबर मिल जाएगा। अब इसमें लगाते हैं, देखो 27 किसकी क्यूब है, 3 की। 64 किसकी क्यूब है, 4 की। 125 किसकी क्यूब है, 5 की। 216 किसकी क्यूब है, 6 की। अब मैं इनको जब जोड़ दूंगा तो आंसर मिल जाएगा। 4 और 3 4 7, 7 और 5 12, 12 और 6 18, तो 18 इसमें ऑप्शन है। तो यानी कि आपको केवल इस क्वेश्चन को देखना यह था कि ये स्क्वायर की टर्म में ही सोचना था आपको घुमा फिरा के, तो उसी तरीके से आपको इसको सोल्व करना है। और भी क्वेश्चन सोल्व करते हैं अभी। ये क्वेश्चन दोस्तों प्रवक्ता एग्जाम में पूछा गया था और इसमें आपको इस टाइप से बॉक्सेज में नंबर को लिख के दिया था और इस क्वेश्चन मार्क की जगह पूछा था कि इनमें से कौन सा नंबर यहाँ पर आएगा। तो आप अपने तरीके से थोड़ा आकृतियों को समझेंगे। इसमें जो नंबर्स दे रखे हैं 84 14 12, तो ये कोई जोड़ने के बाद सेम नंबर तो मिलने वाले नहीं है कि हम यहाँ कोई नंबर इसमें से रख देंगे और जोड़ने के बाद वो टोटल में आ जाएगा। कुछ घटा के देख सकते हैं, या फिर 84 में से आप इन दोनों नंबर को घटा के देख लो, या 81 में से इन दोनों को घटा के देख लो कि सेम मिल रहा है नहीं मिल रहा है। यदि नहीं मिल रहा है तो आप अगले स्टेप पे चलेंगे, भाग करके देख लो। यदि वो नहीं हो रहा है तो गुणा करके देख लो कि मैं इन दोनों नंबर की यदि गुणा कर दूं तो कहीं ये तो नहीं मिल रहा है, तो इसको गुणा कर देते हैं। 14 गुणा 12, तो जब आप इसकी गुणा करोगे नंबर ज़्यादा मिलता है। लेकिन यदि उसको हम आधा कर दें तो 2 सत्ते 14 और 7 की गुणा करोगे 12 सत्ते 84, यानी कि इन दोनों की मल्टीप्लाई करके और डिवाइड बाई 2 करके ये नंबर मिल जा रहा है। ऐसे मुझे सेम प्रोसेस इसमें अप्लाई करनी पड़ेगी। 18 गुणा 9 कर दूंगा, डिवाइड बाई 2 कर दूंगा, तो 2 से काट दूंगा इसको 9, 9 9 81 हो जाएगा, तो ऊपर का नंबर मिल जा रहा है। तो सेम कंडीशन इसमें होगी। नीचे के दोनों नंबर है, क्वेश्चन मार्क वाला नंबर गुणा में इसके साथ 11 है, डिवाइड बाई 2 करोगे और कितना प्राप्त होना चाहिए, 88 प्राप्त होना चाहिए। तो इस बर्थडे को हम इसमें मल्टीप्लाई में ले आते हैं, इधर बॉर्डर से इधर 88 गुणा 2 और इधर बचा क्वेश्चन मार्क गुणा 11। अब जो इधर गुणा में है वो इसके डिवाइड में चला जाएगा, तो जब इसको आप यहाँ से हटा दोगे 11 डिवाइड में आ गया, 11 8 88 और 8 की गुणा 2 में करोगे तो क्वेश्चन मार्क की जगह कितना आ जाएगा आपका 16, इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आबकारी सिपाही में पूछा गया था। इसमें इस प्रकार से आपको वर्त के चारों ओर नंबर्स दे रखे थे और बीच में बड़ा नंबर जो है इसने पुटअप कर रखा है। देखो साइड में छोटे छोटे नंबर, बीच में बड़ा नंबर, तो यहाँ कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क में भी कोई बड़ा नंबर आएगा इनमें से। अब ये पहुँचता कैसे है वहाँ तक, बड़े नंबर तक हम कैसे पहुँच सकते हैं? प्लस करके तो हम पहुँच नहीं सकते, तो प्लस करके यदि स्क्वायर करके देख लें, प्लस करके डिवाइड करके देख लें, प्लस करके गुणा की गुणा में करके देख लें, इस प्रकार से हम सोच सकते हैं। तो मैंने इन सबको जोड़ लिया साइड वालों को, 7 ही हो गया, 4 11 और 3 14। तो जब ऐसे मैं 14 का वर्क करता हूँ या 14 की गुणा 14 में करता हूँ तो 196 आता है। सेम प्रोसीज क्या इसमें फॉलो हो पा रहा है? मैंने इसके साइड को भी जोड़ लिया है, साइड के नंबर को, 5 12 और 6 18, 18 की गुणा यदि 18 में कर दे रहा हूँ तो 324 आता है। ये भी फॉलो कर रहा है इसका मतलब। अब यहाँ ये जैसे फॉलो करेगा तो आंसर मिल जाएगा। इसमें फॉलो कराते हैं, ये 6 है यहाँ पे, 9 और 4 13 और 6 19 और 3 22, 22 की गुणा यदि 22 में करें
तो 2 दूनी 4 यानी कि 4 डिजिट वाला लास्ट में। अच्छा, ये दोनों में से कोई सा भी आंसर हो सकता है। तो पूरी प्रॉपर गुणा करोगे तो 22 की गुणा यदि हम 22 में करते हैं तो आपका 484 आता है, क्योंकि 22 का स्क्वायर कितना होता है, 484 होता है। तो आपका ये वाला आंसर सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन दोस्तों ये भी आबकारी सिपाही एग्जाम का क्वेश्चन है। इसको सोचने के भी कई तरीके हैं। ये अल्फाबेटिकल में आपको लुप्त पद जो है छांटना यानी कि भरना है, ये आपके पास ऑप्शन है। इसको करने के कई तरीके हैं। यदि आप इसको ध्यान से देखें आकृति को, ABCDEFGH यानी कि यहाँ पहला नंबर H आएगा, उसके बाद I, तो आंसर तो मिल गया है। अब दूसरा तरीका सोचने का क्या है, आप दूसरे नंबर से फाइंड कर सकते हैं कि उल्टा चल रहा है, ZYXWVUT, फिर क्या आएगा, T से पहले आता है आपका S, तो तब भी आंसर आ जाएगा। या फिर आप ऐसे एक नंबर पे D कितने पे होता है, 4 पे 3 बढ़ गया, फिर G कितने पे होता है, 7 पे, फिर ऐसे निकालो B 2 पे होता है, फिर 3 बढ़ गया, E 5 पे होता है, फिर आप 3 और बढ़ाओगे तो 8 पे क्या आता है, H आता है। तो आंसर आप कई तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारी थोड़ी सी आपके दिमाग में एक अप्रोच बैठानी थी कि कैसे क्वेश्चनों को या लुप्त पदों को हम सोल्व कर सकते हैं। हो सकता है फिर से आपको यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिले। फिर मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।